तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति स्पेशल 10 VVI ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए। तो पहला क्वेश्चन फटाक से आपके स्क्रीन पर, थीटा बराबर कितना है, ध्यान देंगे। थीटा बराबर 45 डिग्री, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कह रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं टेन स्क्वायर यहाँ भर दीजिए, 45 डिग्री हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। और टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर भरिए। और साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ स्क्वायर है तो इनको भी स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 और 1/2, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर 1 प्लस 1/2/1, अर्थात 1 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 कितना हुआ, 3। ध्यान देंगे 3, इनका आंसर क्या आएंगे, 3 आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, त्रिकोणमिति में आप लोग सबसे पहले 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, ये सभी जानते हैं। फिर भी परीक्षा में सबसे पहले कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सूत्र याद रखना जरूरी है। ये बेसिक सूत्र है, इनको याद करके चले जाएंगे तो आप निश्चित ही त्रिकोणमिति में बढ़िया करके आएंगे। चूंकि 10वां में बहुत रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं पूछता है। सबसे पहले आप याद जान लीजिए, इसको यदि पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इनको एच कहते हैं, तो एच निकालना रहेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, पी का स्क्वायर करते हैं और बी का स्क्वायर करते हैं। यदि हमें पी निकालना रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, एच का स्क्वायर करते हैं, उनमें से घटाते हैं बी को। फिर यदि हमको क्या नाम है, बी निकालना है तो क्या करते हैं, एच का स्क्वायर करते हैं और पी को घटाते हैं। ये अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, इनको हम आधार कहते हैं और इनको हम लंब कहते हैं, आप सभी जानते हैं। और ये 3 कम से कम। इसके बाद 6 त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा, आप सभी जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H और टेन थीटा बराबर होता है, आप सभी जानते हैं, P/B। इनको सरासर एक बार देख लीजिएगा। और इनके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसी का उल्टा होता है कौसेक। कौसेक थीटा बराबर होता है H/P और सेक थीटा, चूंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, इसका इनको करते हैं तो क्या होता है, H/B। और टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा बराबर होता है B/P। तो कितना हो गया मिला के, 3 3 6 3 9। मैंने कहा ना 9, आपको ये दिमाग में रखना है, पहला दूसरा तीसरा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसके बाद इसी तरह से इतना जब याद हो जाएगा आपको, तो त्रिकोणमिति में इस पर आधारित कम से कम 2 क्वेश्चन तो निश्चित ही रहते हैं। अब यहाँ पर फटाक से कर लीजिए, टेन थीटा बार दिया हुआ है, यहाँ पर हमको ये 12 ये 5 क्या निकालना है, एच बराबर होता क्या है, आप अभी हम बताए हैं। यहाँ देखिए H बराबर P कितना है, 12 का स्क्वायर कर दिए, और B कितना है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 बढ़न कितना होगा, 144, 25 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होगा, यानी कि 169। कितना हुआ, 13। अब निकालना क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा और होता क्या है, आराम से साइन थीटा जानते हैं आप, अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं सामने में, ब्लैक बोर्ड पर है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो P कितना आया है, P है आपको 12 और कर्ण है 13, तो 12/13। ध्यान दीजिएगा, इस पर एक सवाल यहाँ दृष्टि बदला हुआ रहेगा, हो सकता है 18/17 रहे, कुछ भी रह सकता है, 7/24 रहे, लेकिन इस बेस पर एक क्वेश्चन आपको निश्चित ही रहेंगे, फटाक से कर लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से 1/5 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। बहुत लॉजिकल सवाल है, और याद रख लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है, ध्यान दिमाग पर रख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, √2 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दिया क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इनको हम निकाल लेंगे। देखिए 2 और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना है, 7/5। 7/5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए फटाक से करिए, 2 7 7 49, 5 25
और भिन्न घटाव करेंगे। 25 का लघुत्तम 25 और 25 गुना कितना हुआ 50 में से 49 गया, 49 में से 50 गया कितना 1/25 और जानते हैं 1 का वर्गमूल 1, 25 का वर्गमूल 5। अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकल गया। ध्यान दीजिए समीकरण आ गया ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको कितना दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7/5 और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना दिया है आपको 1/5। ये समीकरण बन गया दो चर वाला रखिए समीकरण कॉस थीटा काट दीजिए 2 साइन थीटा बराबर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 7 + 1/5 अर्थात यहाँ हो जाएंगे 8/5। यहाँ कितना 2 1 2 2 चुके 8। आप साइन थीटा कितना निकल गया 4/5। ध्यान देंगे साइन थीटा कितना निकला 4/5। अब यहाँ देखिए टेन थीटा हमको पूछता है टेन थीटा देखिए ध्यान दीजिए ये आपको 4/5 है। चूंकि टेन थीटा होता है लंब बटे कर्ण तो हमें क्या करना है बी निकालना है। बी निकाल दीजिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 5 कितना हुआ 25 16 कितना हुआ 9 3 आप ये 3 निकला तो टेन थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा होता है लंब बटे कर्ण 4/3 कितना है 4/3 किस में है बी नंबर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा आप लोग साइन थीटा साइन कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू 90 माइनस थीटा ये होता है साइन साइन कैंसिल कर दीजिए। देखिए थीटा बराबर हो गया 90 माइनस थीटा थीटा को उधर लाइए तो 2 थीटा बराबर कितना होगा 90 2 5 45 थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। हमको 10 थीटा का मान कहता था 10 थीटा का जगह पे क्या हो जाएगा 45 दीजिए 10 45 और 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। याद रख लीजिए 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। याद रख लीजिए इसमें कौन होगा 1 बी नंबर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत बार आया हुआ है। इसको ऐसे भी पूछता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान क्या होगा ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है 45 डिग्री होगा। और याद रखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। यदि कॉट थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पर इनका मान कहता है। सबसे पहले देख लीजिए पहले कॉट थीटा बना लीजिए। यहाँ पर थीटा देखिए कॉट थीटा होता क्या होता है आधार बट्टे 5 हुआ 5 आधार बट्टे लंब। तो ये आपके क्या निकालना है एच निकालना है। एच निकाल लीजिए फटाक से 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 12 बढ़ाने कितना हुआ 144 प्लस 25 169 169 का वर्गमूल कितना हो गया 169 का वर्गमूल 169 का वर्गमूल देखिए डिलीट हो गया ये सवाल डिलीट बटन दबा गया। कितना नंबर है चलिए सवाल डिलीट हो गया था वो। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं उनको बना लीजिएगा। यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा 3 हो तो सेक थीटा माइनस थीटा का मान क्या होगा देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ध्यान देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा फिर इंटू सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1। हमें क्या निकालना है किसका मान निकालना है प्लस वाला दिया माइनस निकालना है यानी कि सेक थीटा माइनस 10 थीटा निकालना है। तो 1/सेक थीटा प्लस 10 थीटा हो जाएंगे और 1/सेक थीटा प्लस 10 थीटा का मान ऑलरेडी दिया हुआ 3 तो सेक थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1/3 1/3 किस में है ए नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। ध्यान देंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि थीटा है ये ए बी सी मान लीजिए लिए तो साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण √3/2 हो गया कर्ण। अब यहाँ क्या बी निकालना है बी बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 4 में √3 का स्क्वायर 3 4 में से 3 का कितना हुआ 1 1 का वर्गमूल 1। अब चलिए क्या निकालना है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए कोसेक थीटा और क्या होता है कर्ण बट्टा
लम, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा लम। ध्यान दीजिएगा, √3 तो √3 हो गया वर्गमूल 2 प्लस 1 अर्थात 3/√3। परिमेयकरण करेंगे √3 और √3 तो 3√3 बटे √3 3 3 3 कैंसिल, कितना हुआ √3। डी नंबर आंसर। अगला चलिए करते हैं फटाक से। 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए होता क्या है, यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो क्या क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 7 को जो 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 ही होगा। आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। साइन स्क्वायर 38 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 52 डिग्री का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान दीजिए। साइन 38 डिग्री, कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 38 डिग्री, और फिर साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 90 में क्या होता है, साइन 38 डिग्री हो जाएंगे, और ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आंसर होगा। ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इस पर ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे, ये इस पर आधारित सवाल सब रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बता देते हैं आपको, 10A इंटू 10B बराबर 1 होता है जब A प्लस B मिलकर 90 डिग्री होता है। ये काफ़ी सवाल इस पर आते रहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हम इनको क्या करते हैं, 90 कहाँ पूरा देख लीजिए, 15 इनको और इनको मिलकर 90 पूरा। देखिए 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री, फिर क्या है 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए इसको यदि हम ए माने, इसको हम बी माने, तो ये दोनों मिलकर कितना आ रहा है, देख रहे हैं कि 15 75 कितना पूरा है, 15 75 कितना पूरा है, 90 डिग्री पूरा है। यहाँ देखिए इनको जोड़िए, इनको यदि ए माने, इनको हम बी माने, तो 20 प्लस 70 कितना पूर रहा है, 90 डिग्री पूर रहा है। ध्यान दीजिए, जब ही हमने बताया यहाँ पर ए और बी मिलके यदि 90 हो तो उसका मान 1 होता है, तो इनका मान कितना हो जाएगा 1, इनका मान कितना हो जाएगा 1, इनका भी मान कितना हो जाएगा 1 इंटू में, तो 1 1 कितना हुआ 1, इनका मान कितना होगा। इस टाइप का सवाल रहेगा और इस तरह से बनाइएगा त्रिकोणमिति का। नेक्स्ट हम हाइट एंड डिस्टेंस का गेस क्वेश्चन हम लेके आएंगे 10 गो नेक्स्ट अगले दिन। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।